हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 की जो राउंड वन का जो सीट मैट्रिक्स आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2025 के और 2024 की कंपैरिजन करते हैं और राउंड वन के अंदर आपकी क्या कट ऑफ इस साल रह सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। नए कॉलेज इस साल ऐड होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और एमसीसी ने इस में किस तरीके से कुछ गलती की है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट इसमें डिस्कशन होना है, सिर्फ आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। बाकी जो भी पर्सनलाइज काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, वो 7340185807 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कहीं ना कहीं जैसे कि एमबीबीएस की सीटों की बात करें तो एमबीबीएस की सीटों की हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं। जो भी आपका जैसे कि ऑल इंडिया कोटा है, कोटा के हिसाब से बात करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा में देखिए कैटेगरी वाइज आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एनालिसिस और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जो इस साल रही है ऑल इंडिया कोटा में 8159 सीटें इस साल देखने को आपको मिल रही हैं। उसके बाद में एम्स के अंदर जो है 1900 सीटें आई हैं। बीएचयू के अंदर 100 सीटें देखने को मिली है और जिपमेर के अंदर 179 सीटें देखने को मिली है। एएमयू के अंदर 72 सीटें देखने को मिली है। उसके बाद में यदि टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 10,410 टोटल सीटें इस साल देखने को आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अब लास्ट ईयर से इसकी भी कंपैरिजन करेंगे। बाकी ओपन कैटेगरी में टोटल सीटों की बात करें तो सबको मिलाकर तो इसमें 4053 हो जाती है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 981, ओबीसी में 2652, एससी में 1471 हो जाती हैं, एसटी में 737 हो जाती हैं और पीडब्ल्यूडी में 514 सीटें आपकी टोटल हो जाती हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 2024 से इस चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो 2024 में किस तरीके से सीटों का आकलन रहा था उसके बारे में आप सभी एक बार देख लें। लास्ट ईयर यदि सीटों की बात करें तो देखिए लास्ट ईयर यदि सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10,469 टोटल सीटें थी। 10,469, अब की बार 10,410 सीटें हैं। बट कहीं ना कहीं अब की बार जो एम्स है, एम्स की सीटें इसमें नहीं काउंट की गई हैं, यानी कि 3 एम्स है जो कहीं ना कहीं रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे कि एम्स भुवनेश्वर, एम्स गोरखपुर और एम्स गुवाहाटी। यदि इनको मिला दिया जाए तो ये लगभग आपकी 10,700 सीटें हो जाती हैं। 10,700 सीटें और भी बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं 1-2 कॉलेज और मिस हो रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से 10,700 प्लस सीटें आपकी हो सकती थी राउंड वन के लिए इस बार। बट कुछ कॉलेज हटाए गए हैं। उसके बाद में ईएसआईसी की बिहता का मेडिकल कॉलेज को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में गोरखपुर और जो कहीं ना कहीं आपका गोरखपुर और आपका जो यूपी का फतेहपुर मेडिकल कॉलेज है, फतेहपुर का, और जो सिद्धार्थ नगर का मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 100 सीटें बढ़ाई गई हैं। 100 सीटें टोटल बढ़ी हैं, बट ऑल इंडिया कोटा में आपकी 15-15 सीटें बढ़ी हैं, यानी कि 30 सीटें उन दोनों मेडिकल कॉलेज से ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेंट्स में बढ़ी हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जैसे कि एम्स आपका भुवनेश्वर हो गया, गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, जैसे हटा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, हटाने का पीछे कोई लॉजिक होगा या फिर बाई मिस्टेक ये हटाए हैं और ऐसा लगता है कि बाई मिस्टेक ये हटाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ये दोबारा से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही चॉइस फिलिंग खत्म होगी कहीं ना कहीं उससे पहले आपको ये कॉलेज दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। एमसीसी नोटिस रिलीज करके आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी सीटों के बारे में यदि बात करें, इस तरीके से लास्ट ईयर सीटों का आकलन रहा था। इस साल क्या रहा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा होगा कि नए मेडिकल कॉलेज आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए नए मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं पहले भी बोल चुका था कि राउंड वन में लगभग जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग रहता है कि ज़्यादातर जो एनएमसी का फोकस होता है वो कहीं ना कहीं जो पुराने मेडिकल कॉलेज होते हैं उन पर सीट बढ़ाने के लिए लेकर होती है। बट इस साल बहुत सारे मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से चल रहा था कि बहुत सारी सीटें बढ़ने वाली हैं और नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। बट उन सारी चीज़ों को एनएमसी ने जो है फर्स्ट राउंड के अंदर नकार दिया है और सिर्फ जो है पुराने मेडिकल कॉलेजों में भी 2 मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सीटें बढ़ाने पर ध्यान दिया है। अब कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है राउंड वन की, यदि इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो राउंड वन का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, क्योंकि जब सीटों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है तो ये भी समझ सकते हैं आप। सीटों में जब डिफरेंस नहीं आ रहा है तो कट ऑफ लास्ट ईयर की
तुलना में उसी तरीके से थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, अदरवाइज इस तरीके से नहीं है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चेंजेज हो जाएगा। राउंड 1 की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में आप सभी को बता देते हैं। तो ओपन कैटेगरी में यदि राउंड 1 की कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी जो ओपन कैटेगरी है उसमें यदि जाएगी ये कट ऑफ, तो ये आपका 19,700 के लगभग में आपको देखने को मिलेगी ओपन कैटेगरी में, ठीक है। यदि ओबीसी कैटेगरी में यदि इस सेट मैट्रिक्स के अभी पता नहीं है, और सीटें बढ़ सकती हैं, ऐड हो सकती हैं कॉलेज, बट अभी जो फिलहाल सीट मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी कैटेगरी में जो है यदि बात करें तो ये आपका लगभग 20,500 के लगभग में जो है आपको कट ऑफ दिखाई देगी। उसके बाद में यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यदि बात करें तो ये कट ऑफ आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है 23,500 तक आपको जो है राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। एससी में यदि राउंड 1 की जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो 1,10,000 के आसपास जो है राउंड 1 की एससी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और एसटी की जो कट ऑफ है, एसटी की यदि बात करें राउंड 1 की तो ये आपका जो है 1,50,000 तक राउंड 1 में जो है कट ऑफ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ राउंड 1 के लिए जा सकती है। अभी सिर्फ जो है फिलहाल सीट दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ यदि सीटें ऐड होंगी तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि डाउन हो जाएगा, तो फिर उसके बारे में लाइव सेशन में डिस्कस हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल जो सीट है उसमें आपको मैंने बता दिया है, कंपेरिजन करते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है सीटों में। लास्ट ईयर राउंड 1 के अंदर जो सीटें थी 10,469 हैं, अब की बार 10,410 सीटें हैं। अब इसमें 300 सीटें ऐड हो जाती हैं तो ये 10,710 के लगभग में हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये सीटें आपकी रहने वाली हैं। फ़िलहाल इतना ही, और बाकी आप पर्सनलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो फिर 7340185807 पर कॉन्टैक्ट कर लें और जो प्लान है वो परचेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।